ज्योतिराव फूले की पुस्तक गुलामगिरी के पिछले एपिसोड में हम इसके छठे भाग को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें महात्मा फूले कहते हैं कि भागवत पुराण में विष्णु के पांचवें अवतार वामन, जो एक छोटे ब्राह्मण बालक का अवतार बताया जाता है, और बलि राजा के बीच में जो भी कहानी भागवत पुराण में लिखी गई है वो सरासर झूठी है। दरअसल ब्राह्मणों ने अपने छल को छुपाने के लिए इस तरह की मनगढ़ंत कहानी लिखी है, वरना ये कैसे संभव है एक छोटा सा बच्चा आकार में इतना बड़ा हो जाए कि उसके एक पैर से धरती ढक जाए और दूसरे से आकाश, और फिर इतने बड़े आकार का बालक जब एक पृथ्वी पर रहने वाले व्यक्ति से कन्वर्सेशन करेगा तो उस कन्वर्सेशन का एक भी शब्द दुनिया के अलग अलग देशों में रह रहे लोगों में से किसी को भी सुनाई ना दे। और उसके बाद वे जिक्र करते हैं कि बलि राजा की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी विंध्यावती जो है वो सती हो गई थी, और संभवतः तभी से औरतों के सती होने की जो प्रथा है वो प्रचलन में आई हो। साथ ही बलि राजा के मरने के बाद ब्राह्मणों में दशहरे का त्योहार बड़े जोर शोर से मनाया जाता है। उसके 2 दिन बाद पड़ने वाले भाई दूज के त्योहार का महत्व दरअसल यहाँ के मूल निवासियों के लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि घर की औरतें अपने घर के पुरुषों का उस दिन तिलक करती हैं भाई दूज के दिन, और ये कामना करती हैं कि वे लोग बलि का राज दोबारा स्थापित करने की जो है वो कोशिश करें। इन सब चीजों के ऊपर चर्चा हमने पिछले एपिसोड में कर ली थी। अब हम चर्चा को यहाँ से आगे लेकर चलेंगे और इसके 7वें भाग की तरफ बढ़ेंगे और जानेंगे कि आखिर वेदों की उत्पत्ति कैसे हुई, और सबसे इंपॉर्टेंट कि ऐसी कौन सी आवश्यकता आन पड़ी थी कि जनेऊ का आविष्कार करना पड़ा। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा, भाग 7। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जानने और समझने के लिए। ब्रह्मा ताड़ के पत्तों पर लिखने का रिवाज, जादू मंत्र, संस्कृत का मूल, अटक नदी के उस पार जाने पर रोक, प्राचीन काल में ब्राह्मण लोग घोड़ी आदि जानवरों का मांस खाते थे, पुरोहित, राक्षस, यज्ञ, बाणासुर की मृत्यु, अछूत विदिन ब्रैकेट परवारी, धागे की गेंडली का निशान, मूल मंत्र, महार, शूद्र, कुलकर्णी, कुनबी, शूद्रों से नफरत, अस्पृश्यता, मांगल्य विदिन ब्रैकेट सोवले, धर्मशास्त्र, मनु, पुरोहित, पुरोहितों की पुरोहिताई, प्रजापति की मृत्यु, ब्राह्मण आदि के संबंध में। तो इन सब चीजों के ऊपर चर्चा इस 7वें भाग में रहेगी। ढूंढीराव हमेशा की तरह प्रश्न करते हैं, ढूंढीराव, वामन की मौत के बाद उपाध्यायों का मुखिया कौन बना? ज्योतिराव, वामन की मौत के बाद उन लोगों को कुलीन मुखिया बनाने के लिए समय ही नहीं मिला होगा, इसलिए ब्रह्मा नाम का एक चतुर चालाक दफ्तरी ही सारा राज्य संभालने लगा। वह बहुत ही कल्पना बहादुर था। उसको जैसे जैसे मौका मिलता गया वह उस तरह के काम करके अपना मतलब साध लेता था। उसकी बातों पर लोगों को बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, इसलिए उसको चौमुहा विदिन ब्रैकेट 4 मुंह वाला कहकर पुकारने का रिवाज चल पड़ा। मतलब यह कि वह बहुत ही चतुर, हठीला, धूर्त, दुस्साहसी और निर्दयी था। तो ब्रह्मा के जो 4 मुंह बताए जाते हैं वो दरअसल ये बताए जाते हैं कि वो बहुत ही झूठा था और हर दिशा में झूठ बोलता था। चारों तरफ उसके झूठ का कारोबार फैला हुआ था, जैसे कि चारों दिशाएं होती हैं। इसी वजह से उसे चौमुखा यानी कि 4 मुंह वाला बताया गया है। ढूंढीराव, ब्रह्मा ने सबसे पहले क्या किया होगा? ज्योतिराव, ब्रह्मा ने सबसे पहले ताड़ वृक्ष के सूखे पत्तों पर कील से कुरेद कर लिखने की तरकीब खोज निकाली, और उसे जो ईरानी जादू मंत्र और व्यर्थ की नीरस जो कुछ कहानियां याद थी उसमें से कुछ कहानियों उसने मिलाकर उस काल की सर्वकृत विदिन ब्रैकेट, जिसका अपभ्रंश संस्कृत शब्द है, चालू भाषा में आज की पारसी बयती जैसी छोटी छोटी कविताओं विदिन ब्रैकेट छंदों की रचना की, और सबका सार ताड़ वृक्ष के पत्तों पर लिख दिया। हम ताम्र पत्र की बात करते हैं ना, उसी चीज का जिक्र है कि किस तरीके से ताम्र पत्र पर लिखने का रिवाज आया। ब्रह्मा ने उस रिवाज को चालू किया जो विष्णु का छठा अवतार बताया गया है। और कई तरह की यहाँ की जो भाषाएं थी
और ईरानी भाषा को जोड़ तोड़ मिक्स करके जो है एक नई भाषा प्रचलन में ले आया, वो संस्कृत। उसकी बहुत प्रशंसा भी हुई और उसी की वजह से यह धारणा प्रचलित हुई कि ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मणों के लिए जादू मंत्र विद्या का प्रादुर्भाव हुआ। उस समय उपाध्याय लोग अकाल में बिना भोजन पानी के मरने लगे तो वे लुक छुप ईरान भाग गए। उसके बाद उन्होंने नियम बना लिया कि अटक नदी या समुद्र को पार कर किसी को नहीं जाना चाहिए और इसकी उन्होंने पूरी व्यवस्था भी कर दी। तो मतलब इसीलिए बोलते हैं ना कि ब्रह्मा को चारों वेद के ज्ञाता, क्योंकि संस्कृत में लिखने का चलन ब्रह्मा ने ही इजाद किया, ऐसा महात्मा फुले बता रहे हैं। ढूंढीराव फिर उन्होंने उस जंगल में क्या खाकर अपनी जान बचाई? ज्योतिराव उन्होंने वहां के पेड़ों के फल, फूल, पत्ती, कंदमूल और उस जंगल में कई तरह के पंछी और जानवरों को ही नहीं, बल्कि कई लोगों ने अपने पालतू घोड़ियों को भी मारा, भून कर खाया और अपने प्राण बचाए। तो इन सब चीजों का जिक्र तो हम इससे पहले पढ़ी गई पुस्तक वोल्गा से गंगा में भी सुन चुके हैं। राहुल सांकृत्यायन ने भी इन सारी चीजों का जिक्र किया है कि ये लोग घोड़ी का मांस खाते थे और बछड़े का नरम नरम मांस इन्हें खास तौर से पसंद था। इसलिए उनके रक्षक उन्हें भ्रष्ट कहने लगे। बाद में उन पंडों ने कई तरह की मुश्किलों में फंस जाने की वजह से कई तरह के जानवरों के मांस खाए, लेकिन जब उन्हें उस बात की शर्म और पछतावा होने लगा तो उन्होंने किसी भी प्रकार का मांस खाने पर रोक लगा दी होगी। लेकिन जिन ब्राह्मणों को पहले से ही मांस खाने की आदत पड़ी हुई थी, उस आदत को एकदम से छोड़ना उनके लिए मुश्किल बात थी। कुछ समय बाद समय देखकर उस निम्न कर्म का दोष छुपाने के लिए पशुओं को मारकर मांस खाने को सबसे बड़ा दोष छुपाने के लिए और खाने योग्य पशुओं की हत्या को पशु यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ आदि प्रतिष्ठित नामों से संबोधित कर उसके बारे में अपने ग्रंथों में लिख दिया। मतलब मांस खाने को इतना बड़ा पुण्य इन्होंने बता दिया कि हवन में आहुति भी जो है वो मांस की जाएगी। और इन सब चीजों का जिक्र हमने वोल्गा से गंगा में पढ़ा है। उसके अलावा भी बहुत सी पुस्तकों में हमने ये सारी चीजें पढ़ी हैं। आगे सुनिए। विद इन ब्रैकेट, ग्रंथों में इस तरह के यज्ञों का पूरी तरह से समर्थन किया। उसका धर्म अर्थात ब्राह्मण धर्म में यज्ञों का धर्म ही कहलाया। उनके यज्ञ पूरी तरह से हिंसक ही थे। बिना पशु हिंसा के वैदिकों का यानी ब्राह्मणों का यज्ञ होता ही नहीं था। तो इन सब चीजों के बारे में यदि आपको जानकारी हासिल करनी हो, रेफरेंस चेक करने हो, तो एक डीएन झा, प्रोफेसर डीएन झा की पुस्तक है द मिथ ऑफ होली काउ, उसे भी आप पढ़ सकते हैं। हिंदी में है गाय का मिथक, पवित्र गाय का मिथक, जिसमें उन्होंने लिखा है कि ब्राह्मण जिस वैदिक काल का हवाला देते हैं कि वेदों में लिखा है कि क्या क्या हम लोगों ने किया है, बड़ी आश्चर्य की बात है कि उसी वैदिक काल में सबसे ज्यादा पशु बलि दी जाती थी। ढूंढीराव, बाद में ब्रह्मा ने क्या किया? ज्योतिराव, बलि राजा के पुत्र बाणासुर के मरने के बाद उसके राज्य में कोई मुखिया नहीं रहा। प्रजा पर जो नियंत्रण था वह भी ढीला पड़ गया। जिधर देखो उधर निराशा का माहौल था। हर कोई अपने आप को राजा समझ रहा था। सभी लोग ऐशो आराम में पूरी तरह से लग गए थे। यही सुनहरा उचित समय समझकर ब्रह्मा ने अपने साथ उन सभी भूख से त्रस्त व्याकुल ब्राह्मण परिवारों विद इन ब्रैकेट जिसका अपभ्रंश आज परिवारी है लिया। फिर उसने राक्षसों विद इन ब्रैकेट रक्षक जो अब्राह्मणों के यहाँ मूल निवासियों के रक्षक थे उन्हें राक्षस कहा होगा। राक्षस शब्द मूलतः रक्षक अर्थात रक्षण करने वाला होना चाहिए। रात में एकाएक हमला बोल दिया और उनका पूरी तरह से विनाश कर दिया। तो राक्षस किस तरीके से आया होगा? राक्षस का मतलब होता था रक्षक, जो मूल निवासियों के द्वारपाल हुआ करते थे या जो उनके रक्षा किया करते थे। बाद में उन्हीं को राक्षस कहने लगे ये लोग। बाद में उसने बाणासुर के राज्य में घुसने से पहले सोचा होगा कि आगे ना जाने किस तरह की
मुसीबत आ जाए और हम सभी को तितर बितर होना पड़े, उसमें हमको अपने अपने परिवारों को पहचानने में मुश्किल होगी। इसलिए ब्रह्मा ने अपने परिवार के सभी लोगों के गले में 6 सफेद धागों से बनी रस्सी को, अर्थात जाति निर्देशित निशान, जिसे आज ब्राह्मण लोग ब्रह्म सूत्र विद इन ब्रैकेट जनेऊ कहते हैं, उसे हर ब्राह्मण के गले में पहना दिया। उस जनेऊ के लिए उनको एक जाति निर्देशित मूल मंत्र दिया, जिसको आज गायत्री मंत्र फुटनोट 1 कहा जाता है। फुटनोट 1 पढ़ लेते हैं। गायत्री मंत्र, गायत्री ऋग्वेद में एक छंद का नाम है। गायत्री का अर्थ है गायंत त्रायते इति, अर्थात गाने वाले की रक्षा करने वाली। सभी द्विजों के लिए प्रातः और संध्या काल की प्रार्थना में इस मंत्र का पाठ करना अनिवार्य माना गया है। उन पर किसी प्रकार की मुसीबत आने पर भी उन्हें उस गायत्री मंत्र को क्षत्रियों को नहीं बताना चाहिए। इस तरह की शपथ दिलाई। इसी की वजह से ब्राह्मण लोग अपने अपने परिवार में लोगों को बड़ी आसानी से पहचान कर अलग अलग करने लगे। तो यहाँ पर कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। एक तो ये कि मूल निवासियों के बीच में जो भी लड़ाके लोग थे उनको क्षत्रिय कहकर महात्मा फूले ने संबोधित किया है। और दूसरा ये कि उन्होंने ये कहा है कि ब्राह्मणों को जनेऊ का आविष्कार करना पड़ा क्योंकि उन्हें अपने लोगों को पहचानने में आसानी हो। तो इसका एक मतलब ये भी होता है कि यहाँ के मूल निवासी जो हैं वो जैसा कि उनके लिए कहा जाता है कि वो काले रंग के हुआ करते थे, तो ऐसा भी कोई संभव मुझे नहीं लग रहा है कि हर कोई काले रंग का हो, ऐसा जरूरी नहीं है, वरना इस तरह के धागे की आवश्यकता नहीं पड़ती पहचान के लिए। आगे सुनिए, ढूंढीराव, उसके बाद ब्रह्मा ने और क्या क्या किया? ज्योतिराव, ब्रह्मा ने अपने उन पारिवारिक ब्राह्मणों को साथ लेकर बाणासुर के राज्य में घुसकर हमला किया। वहां के कई छोटे बड़े सरदारों के हौसले पस्त कर दिए। राज्य के अधिकांश क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया और युद्ध में कमर कसकर लड़ने वाले महाअरी विद इन ब्रैकेट, आज उस शब्द का अपभ्रंश रूप महार है, क्षत्रियों के अलावा जो लोग उसके चुंगल में आए उनका सब कुछ छीन लिया। बाद में उसने सत्ता के अहंकार में उन सब शूद्र लोगों विद इन ब्रैकेट, जिसका अपभ्रंश शूद्र है, शूद्र का शूद्र हो गया और महाअरी का महार हो गया, ऐसा बता रहे हैं, को अपना गुलाम बना लिया। उसमें से कई लोगों को गुलाम के रूप में सेवा के लिए अपने लोगों के घर परिवार बांट दिए। फिर उसने गांव गांव में एक एक ब्राह्मण सेवक भेजकर उनके द्वारा भूक्षेत्र विभाजन करवाया और उन बाकी सभी शूद्रों को खेती बाड़ी करने के लिए मजबूर किया। मतलब यहाँ के मूल निवासियों का सब कुछ छीन लिया और उनको उन्हीं की जमीनों पर बंधवा मजदूर की तरह काम करने के लिए मजबूर किया। उसने इस किसान शूद्रों को जिंदा रहने के लिए जमीन की उपज का कुछ हिस्सा स्वयं लेकर बाकी भाग इन स्वामियों को दे देने का नियम बना दिया। इसी वजह से उन ग्राम सेवक ब्राह्मण कर्मचारियों का नाम कुलेकर्णी विद इन ब्रैकेट, जिसका अपभ्रंश रूप है कुलकर्णी, हो गया। और उसी प्रकार उन शूद्र कुलों का किसान नाम कुलवाड़ी विद इन ब्रैकेट, जिसका अपभ्रंश रूप कुलबी, कुलंबी या कुनबी फुटनोट 2 हो गया। तो फुटनोट 2 भी पढ़ लेते हैं। कुनबी हिंदुओं की एक शूद्र जाति जो प्रायः खेती करती है। उन दास कुनबियों की औरतों को हमेशा ही खेत का काम नहीं मिल पाता था, इसलिए कभी कभी ब्राह्मणों के घर का काम मजबूर होकर करना पड़ता था। इसीलिए कुनबी और दासी शब्दों के अर्थ में कोई फर्क नहीं है। बाद में सभी ब्राह्मण अहंकार में शूद्रों को इतना नीच मानने लगे कि उसके बारे में यदि सारी हकीकत लिखती जाए तो एक अलग से ग्रंथ तैयार हो जाएगा। इस तरह की कई बातें आज भी समाज में प्रचलित हैं। यह किताब बड़ी नहीं हो, इसलिए उन बातों की चर्चा यहाँ मैं संक्षेप में कर रहा हूं। उसी प्रकार आजकल के ब्राह्मण भी, चाहे वे झाड़ू लगाने वाले मातंग महारों की तरह अनपढ़ ही क्यों ना हो, जब भूखे मरने लगे तो जो नहीं करने होते थे ऐसे हे समझे जाने वाले काम भी करने लगे। तो चलिए आज का एपिसोड हम यही विराम देते हैं। अगले एपिसोड में हम 7वें भाग को कंप्लीट करेंगे।
ये एपिसोड्स आपको कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय भीम, धन्यवाद।